डेली टेस्ट साइंस का है, ज्ञान बिंदु एकेडमी का। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। कोशिका का कौन सा अंग कोशिका को जीवाणु एवं वायरस से बचाता है? तो कोशिका का लाइसोसोम बचाता है। अणु से संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें औसत कौन सा है? तो औसत हो जाएगा इसमें बी नंबर। यह सभी जीवाणुओं में अंकित लगभग गोल भाग होते हैं। बाकी तत्व तथा यौगिक का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहते हैं, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कौन सा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसमें से वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग एवं मानसिक अवनमन होता है? तो विटामिन बी की कमी से। स्टोज और जल के कोलाइड विलय के संबंधित स्टोट और जल के कोलाइड के विलय में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा विलय सही है? इसमें सी, इसके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। इसमें सी वाला सही हो जाएगा। 4 ओम तथा 8 आम का प्रतिरोध वाले दो प्रतिनिधियों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इसका समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका समतुल्य का मान होगा 3 ओम होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मौसम्बी के पौधा एवं प्रबंधन कलबंद के तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधा प्रबंधन ताप तकनीक द्वारा होता है। तो ये 1, 2 दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्र रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन के रक्त में घुल जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? अगर वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी तो पृथ्वी में इसका भार कितना होगा? तो 98 नाइट्रोजन। लड़ाकू विमान राइफल के संबंध में दिए गए कथन का विचार कीजिए। यह लड़ाकू विमान फ्रांस के डॉनसेल्ट एवियोनेशन द्वारा निर्मित होता है। राइफल की अधिकतम गति 1.8 मैक तथा रेंज 57,000 किलोमीटर होता है, 5700 किलोमीटर होता है। यह विमान हवा में ईंधन भरने के समक्ष है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस 136 राइफल खरीदने का समझौता किया है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। संक्रमित मद्दा एनोफेलिज मच्छर काटने से फैलने वाली रोग होता है। मलेरिया। ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कौन सी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बायोडील जल बनता है? तो
स्टेरिफिकेशन के द्वारा। बी हो जाएगा। ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन में, हॉर्न में, सभी में किया जाता है। धातु भारत में ताजे जल में पाए जाने वाले किस मछली में वायु में शोषण करने की क्षमता पाई जाती है? कैटफिश, मांगुर। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? नहीं है। भौतिक राशि, घनत्व ml-3, त्वरण, इसका बी हो जाएगा। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो अलग किया जा सकता है आश्वासन विधि द्वारा। किसी 15 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 मीटर दूर बनता है तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी? तो इसकी लेंस से दूरी होगी 30 cm। न्यूमेरिकल इसको बना लीजिएगा। गांजा कैनबिस के मादा पौधे में फूलदार एवं फलदार शाखाओं को सुखाकर तैयार किया जाता है। कथन 2। भांग कैनाबिस के नर पौधों की पत्तियां को सुखाकर एवं पीसकर तैयार किया जाता है। कथन 1। कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। कथन 1 सत्य तथा कथन बी असत्य है। कथन 2 सत्य तथा कथन 1 असत्य। कथन दोनों सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कथन ए तथा 2 दोनों सत्य है। एक परमाणुओं के कक्ष के में 2 तथा एल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो परमाणुओं के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण है। तो उपकरण स्पीकर है। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबैलम। क्विट-लाइम पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। ऊष्मक्षेपी। ऊपर से नीचे की ओर गिरने पर वस्तु का कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा दोनों होती है। एरेनोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनोलॉजी मकड़ों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? निम्न से ऑक्सीजन किस में नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। 0.05 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर फेंकी जाती है। वस्तु की प्रारंभिक गतिज कितनी होगी? तो 10 जूल होगी। अनियतापी प्रणाली है वे प्रणाली जो
खूंखार नहीं होते हैं, वे प्रणाली जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, वे प्रणाली जिसका शारीरिक तापमान स्थिर रहता है, वे प्रणाली जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुकूल रहता है। तो इसका हो जाएगा वे प्रणाली का डी हो जाएगा। वे प्रणाली जिसका शरीर तापमान वातावरण के ताप के अनुरूप बदलता रहता है। निम्न में कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेत्र के आइरिस का क्या काम होता है? तो नेत्र के आइरिस का क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है। निम्न में से किस युग का परिसंचलन तंत्र अन्य तीनों भिन्न है? तो इसका होगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप होता है? तो ये होता है लोहा। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप होता है? तो लोहा। अपसारी लेंस वह होता है जो किरण को फैलाता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है कौन सा? संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। हमारे छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो छोटी हुई मात्रा होती है 4%। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो जीवाणु के कारण काला जार नहीं होता है। इनमें से किस हार्मोन को मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है? तो निरर्थक माना जाता है MSH। शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? तो शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? तो शरीर से भिन्न अंगों हृदय की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यो बनता है जिस्म से। भारी जल का अनुभार है। भारी जल का अनुभार लिग्नाइटेड होगा। सॉरी भारी जल का अनुभार पूछ रहे हैं हम। पास 20 है। भारी जल का अनुपात 20 है। भारी जल अनुपात 20 है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटूमिया। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। यह मिश्रण होता है ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाली पौधे कहलाते हैं जेरोफाइट।
संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए द्राविस द्वारा प्रतिपादित नहीं किया जाता था? तो इसका हो जाएगा अंगों का उपयोग अनुप्रस्थ। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसमें होती है शरीर के वजन का 7%। शरीर के परसेंट का 7% होता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है उसका नाम डायबिटीज मेलिटस है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा। आज के लिए ये इतना ही। धन्यवाद।